क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी आपको बैलेंस मैच करना है आपको या ऑन 31 मार्च 2019 पासबुक ऑफ श्री भामाशाह शो डेबिट बैलेंस, यानी पासबुक का डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट है। तो 10,000 आपके किस में आएंगे, नेगेटिव साइड में आएंगे और आपको कैश बुक की ओर जाना है। इसके बाद आपको बीआरएस प्रिपेयर करना है, वो हमने पहले से ऑलरेडी बनाया हुआ है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं और मार्च मंथ को ध्यान में रखना। चेक अमाउंटेड टू ₹8,000 विड्रॉन ऑन 25th मार्च, ऑफ विच चेक ₹5,000 कैश्ड इन अप्रैल। पहले इसका लाइनिंग का मीनिंग समझो। चेक 8,000 का ड्रॉ किया, ड्रॉन मतलब होता है इशू, तो जहां पे ड्रॉन वर्ड यूज किया हुआ है वहां पे आप इशू वर्ड लिख लेना कि चेक इशू हुआ 8,000 का 25th मार्च को, इसी महीने, बट उसमें से 5,000 कैश्ड, यानी कब निकले, नेक्स्ट मंथ में। तो इसका मतलब क्या है कि इस महीने कितने निकल गए, 3,000 रुपए के चेक क्लियर हो गए इस महीने, 5,000 के नेक्स्ट मंथ हुए। जब नेक्स्ट मंथ हुए तो इस महीने तो नहीं हुए ना। 8,000 का जो चेक था इशू किया, तो कैश बुक आपकी क्या हो जाएगी, कम 8,000 से। इस महीने जो है 3,000 क्लियर हुए हैं, 5,000 इस महीने क्लियर नहीं हुए, यही तो है। इस महीने हमने दिखाया कि 8,000 कैश जो चेक है वो इशू हो गया, पर यहां से आपका कितना इशू हुआ है, ओनली बैंक से 3,000, क्योंकि 5,000 नेक्स्ट मंथ हुआ है, तो इस महीने तो नहीं हुआ। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5,000 क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे कैश बुक तक लाने के लिए। 8,000 इशू, आपने कितना इशू हुआ आपके पासबुक से इस महीने, 3,000, 5,000 तो नेक्स्ट मंथ हुए हैं ना, इस महीने तो नहीं हुए, तो बैलेंस करने के लिए 5,000 क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ी वर्डिंग की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है ऑफ विच चेक ₹5,000 कैश्ड, कैश मतलब निकाले कितने गए, 5,000, वो नेक्स्ट मंथ निकालेंगे। तो इस मंथ नहीं निकालेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे इस महीने तो निकले ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन ₹5,000, पर क्लियर कितने हुए उसमें से 2,200 क्लियर ओनली कलेक्ट इन द मार्च। मार्च में 2,200 के ही कलेक्ट हुए हैं। 5,000 के हमने चेक डिपॉजिट किए, कैश बुक में पूरा पर दिखा दिया, पर मंथ ऑफ मार्च में 2,200 ही चेक डिपॉजिट हुए हैं, 2,800 का डिफरेंस है। तो 2,800 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे कैश बुक तक लाने के लिए। तो 2,800 जो आपका प्लस होगा अमाउंट। थर्ड ट्रांजैक्शन देखें, बैंक चार्जेस ₹2500, सॉरी 25 रुपीज। तो बैंक ने 25 रुपीज बैंक चार्जेस काटे, तो चार्जेस से पासबुक क्या होती है, कम। अब बैलेंस करने के लिए वापस क्या करेंगे, कैश बुक तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 25। इसी के साथ में जो ट्रांजैक्शन है 350 आपको डिविडेंड मिला है इन्वेस्टमेंट पे। एक्चुअल में डिविडेंड शेयर्स पे मिलता है। अगर हम शेयर्स खरीदते हैं मार्केट में तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। तो वो किसने कलेक्ट किया, बैंक ने, और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो बैंक लाके आपके हाथ में नहीं थमाता, बैंक आपके खाते में डिपॉजिट कर देता है। तो जो कैश बुक है एक्चुअल में ऐसा भी नहीं होता कि बैंक जाता है होता ही है कि जहां पे मेरी वो इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां पे मैंने उनको बोला हुआ है कि आप जो भी डिविडेंड दोगे, जो भी मुझे रिटर्न दोगे, मेरे इस खाते में भेज देना। तो मैंने वहां पर अपना खाता नंबर, जो भी अकाउंट नंबर है उनको दिया होगा, तो वो पैसा मेरे सीधे बैंक में आ जाता है। तो वो हो सकता है मेरी इनकम किसी भी डेट को उन्होंने दे दी हो, तो बैंक में तो कभी भी आ जाएगा। तो बैंक में आपके 350 डिविडेंड आ गया होगा, तो आपकी पासबुक क्या हो गई होगी, प्लस। पर आपको जाना किस ओर है, कैश बुक की ओर जाना है, तो वापस क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। यहाँ पे आगे, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वापस बैलेंस करने के लिए माइनस करेंगे आप। तो यहाँ पे 350 माइनस करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फोर्थ, चेक 600 का है, डेबिट इन द कैश बुक, पर बैंक में डालना भूल गए। चेक मिला 600 का, डेबिट किया कैश बुक में, तो कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस, पर यहां पर भूल गए, तो हमें फिर भी क्या करना पड़ेगा, कैश बुक तक आने के लिए हमें प्लस करना होगा 600।
लास्ट ट्रांजेक्शन, एक बिल है 5000 का, डिस्काउंट करवाया बैंक से, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो मैं आपको भी बताता हूं, एक चैप्टर से लिंक है। अगर बिल डिस्काउंट करवाया जाता है तो आप फिलहाल ये समझे, अगर कोई बिल डिस्काउंट करवाया जाता है तो बैंक में आपके पैसा आ जाता है, यानी बैंक में आपके जो पासबुक है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जब बिल डिस्काउंट करवाया जाता है तो पासबुक इंक्रीज हो गई, तो पर हमें कैश बुक में रिकॉर्ड, तो हमें तो देखना कैश बुक को है, कैश बुक क्या है, नीचे है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, जो आपने पासबुक में प्लस किया हुआ था वो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक में नहीं हुआ। तो वापस आपको माइनस करना पड़ेगा 5000। टोटलिंग वही क्रेडिट साइड, यानी कि सॉरी माइनस साइड जो है वो ग्रेटर है 15 और ये 20,350। इसमें माइनस करेंगे, ये साइड आएगी आपके 34, 25, ये 5, ये 3 और 9, 16, 9 to 5, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, ये 2 आएगा, ठीक है भाई। 16, 9 to 5 आपका नेगेटिव साइड ग्रेटर है तो पॉजिटिव साइड बैलेंस आएगा। तो नेगेटिव साइड बड़ी होती है तो वर्ड क्या यूज करते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट कर रहे हैं। 24th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पासबुक का डेबिट बैलेंस, दैट मींस नेगेटिव बैलेंस है 2500, बीआरएस है मंथ ऑफ मार्च ही है 2019। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो जरा, यानी फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, चेक इशू किया 5000 का मार्च में, बट क्लियर कितने हुए, ओनली 3000। 5000 के चेक क्लियर किए यानी इशू किए, पर इसमें से क्लियर कितना हुआ है, ओनली 3000। तो बाकी बैलेंस कितना है 2000, तो उसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे कैश बुक तक लाने के लिए। चेक इशू किए 5000 और क्लियर कितने हुए हैं 3000, तो बैलेंस 2000 क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे कैश बुक तक लाने के लिए। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन, 5500 के डिपॉजिट किए चेक, पर उसमें से नेक्स्ट मंथ में 500 डिपॉजिट हुए हैं। 10th of April 2019 को 500 के चेक डिपॉजिट हुए हैं, दैट मीन्स इस महीने कितने हो गए होंगे 5000। हमने चेक डिपॉजिट किया है 5500 का, तो अपनी कैश बुक में शो करेंगे, कैश बुक इंक्रीज हो गई। कहता है कि 500 नेक्स्ट मंथ में डिपॉजिट हुए हैं, तो दैट मीन्स 500 इस महीने नहीं हुए, तो इस महीने कितने हुए होंगे 5000। तो कितना डिफरेंस है इनके बीच में 500, तो 500 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इस वाली एडजस्टमेंट में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, तो इसलिए एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। ए डिस्काउंट बिल डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर के केस में पासबुक क्या करते हैं, डाउन। आप इज्यूम करते हैं कि आपके खाते से पैसे चले गए होंगे पासबुक से, अब कैश बुक ऊपर है तो वापस क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा 2000। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजैक्शन, 300 डेबिट किया चेक कैश बुक में, पर बैंक में करना भूल गए। तो 300 चेक डेबिट किया कैश बुक में, तो आपका क्या होगा प्लस, पर पासबुक में करना भूल गए, तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कैश बुक आपकी ऊपर है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना होगा, क्योंकि हमें कैश बुक की ओर जाना है। तो 300 आपका प्लस में लिखें। लास्ट ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट अलाउ किया है बैंक ने 400, और इसकी एंट्री हमने कैश बुक में पास नहीं की है, तो 400 जो है आपका पासबुक इंक्रीज हो जाएगी, इंटरेस्ट मिला है, और बैलेंस करने के लिए वापस क्या करोगे आप, माइनस करोगे, क्योंकि कैश बुक की ओर आना है। तो टोटल जो क्रेडिट साइड का है वो आपका 4900, और लेस करने के बाद आपका आएगा 2800, माइनस करोगे तो 2100 बैलेंस आ रहा है, जिसमें आपका
नेगेटिव साइड ग्रेटर है तो पॉजिटिव साइड बैलेंस आ रहा है, तो वही वर्ड यूज करेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक।